गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 12 विषय भूगोल सेकंड भाग का अध्याय 9 भारत में नियोजन करेंगे। इससे पहले हम 3 योजनाएं पढ़ चुके हैं। अब तीसरी योजना के बाद 3 वार्षिक योजना, 3 वार्षिक यानी एक वर्ष के लिए जो योजनाएं बनाई गई उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जब तीसरी योजना असफल रही तो एक वर्षीय 3 योजनाएं बनाई गई। तृतीय योजना की असफलता के कारण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना समय से प्रारंभ नहीं हो सकी। नियमित नियोजन न होने के कारण 1966 से 1969 की अवधि को योजना अवकाश कहा गया है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना समय से प्रारंभ नहीं हो सकी। क्यों न हो सकी? क्योंकि तृतीय योजना असफल रही। इसके कारण तृतीय योजना के काल को योजना अवकाश कहा गया है। इस अवधि में तीन साल की योजनाएं यानी एक वर्ष की योजना 67, 68 और 69 ईयर्स एक वर्षीय योजना बना। 3 एक वर्षीय योजना का उद्देश्य, इनका उद्देश्य जो 3 वर्षीय योजना में कमियां रह गई उनको पूरा करना, जैसे विकास के कार्यक्रमों में निरंतरता बनाए रखना तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना था। 1966 से लेकर 1968 की प्रथम 2 यानी एक वर्ष की 2 योजनाओं में कृषि को महत्व दिया गया, यानी 2 वर्ष तक तो कृषि पर जोर दिया गया तथा तीसरे वर्ष सन 1969 में उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। अब हम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे। 1969 से 1974। अब चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना, यानी एकदम अच्छी स्थिति प्राप्त करके, उद्योगों की अच्छी स्थिति प्राप्त करके, कृषि की अच्छी स्थिति प्राप्त करके स्थिरता यानी धीरजता के साथ आर्थिक विकास को प्राप्त करना। दूसरा इसका उद्देश्य ये था कि आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने आत्मनिर्भर बन सके। इस योजना का लक्ष्य समानता व सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन करने के उपायों के साथ साथ निर्धन वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकताएं। इस काल में औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। फिर कृषि, परिवहन व संचार के विकास को प्राथमिकता दी गई। उपलब्धियां एवं कमियां। अब चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्या लाभ हुए और क्या कमियां रह गई। नंबर 1, राष्ट्रीय आय 5.5% वार्षिक का लक्ष्य रखा गया, यानी राष्ट्रीय आय 5.5 का वार्षिक लक्ष्य रखा गया, लेकिन इसके विपरीत दर 3.3% रही। जितना लक्ष्य रखा गया उससे कम प्राप्त हुआ, यानी ये कमी रही। खाद्यान्नों में गिरावट हुई, यानी खाद्य सामग्री में यानी कृषि में गिरावट हुई। हरित क्रांति का प्रभाव सीमित फसलों पर तथा सीमित क्षेत्रों पर रहा। मूल्य वृद्धि देखने को मिली, जिसका लाभ किसानों, बड़े व्यापारियों एवं उद्योगपतियों ने उठाया। इस प्रकार चौथी पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रही। इसीलिए देश में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई। शिक्षा व सामाजिक विकास की प्रगति संतोषजनक रही। 1979 तक पांचवी पंचवर्षीय योजना ऐसे समय में प्रारंभ हुई जब देश 1973 में तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि से हताहत था। हताहत मतलब परेशान होना।
हताहत था, देश को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। कीमतों के बढ़ने से देश को मुनाफाखोरी व कालाबाजारी की समस्या का सामना करना पड़ा। अब इस योजना के उद्देश्य और प्राथमिकताएं क्या थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य और प्राथमिकताएं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता था, यानी गरीबी का निवारण करना और प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना था। योजना में औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। योजना में औद्योगिक विकास यानी उद्योगों को अधिक महत्व दिया गया। कृषि परिवहन संचार विकास के बाद कृषि परिवहन संचार विकास को बाद में प्राथमिकता दी गई। उद्योगों के बाद कृषि परिवहन संचार को प्राथमिकता दी गई। राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि दर 4.4%। राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि 4.4%। कृषि में वृद्धि 4.67% तथा उद्योगों में 7 से 10% का लक्ष्य रखा गया। अब 5वीं पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियां और कमियां, कि इससे लाभ क्या हुआ और इसमें कमी क्या रही। इस योजना काल में अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई, यानी भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। योजना काल में विकास की दर कृषि क्षेत्र खाद्यान्न उत्पादन में लक्ष्य से अधिक वृद्धि हुई, यानी इस योजना काल में मुनाफा काफी हुआ। किसमें हुआ? विकास की दर में, कृषि क्षेत्र में, खाद्यान्न उत्पादन में लक्ष्य से अधिक वृद्धि हुई। जितना लक्ष्य रखा गया था उससे अधिक वृद्धि हुई या मुनाफा हुआ। यह योजना काल योजनाबद्ध विकास प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कड़ी सिद्ध हुआ। केंद्र में सरकार परिवर्तित हो जाने के कारण उस समय केंद्र में सरकार परिवर्तित हो गई थी, तो इस कारण पंचवर्षीय योजना समय से 1 वर्ष पूर्व मार्च 1978 में ही समाप्त हो गई।